सो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने इन 8 श्लोकों में एक ट्रेनिंग दी है कि युगल रूप जो राधा कृष्ण है उनसे हम प्रेम कैसे करें, भक्ति करें और फिर प्रेम की लेवल तक हम कैसे पहुंचे। तो नवदा भक्ति से हम भक्ति करें और भक्ति ऐसे करें कि हम प्रेम वाली लेवल तक पहुंच जाएं। तो ये एक ट्रेनिंग है 8 श्लोकों में। ये 8 श्लोका किसने दिए हैं? चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं। तो जो ये फर्स्ट वाला जो श्लोका है उसमें ये है कि चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और चैंटिंग से ही क्या होगा, उससे हमारे हृदय की सफाई होगी। किससे सफाई होगी? अनर्थों से सफाई होगी। ये जो हमारे अनर्थ हैं, लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे जो अनर्थ है उनसे हमारी सफाई होगी और जब सफाई होगी तब हम में शुद्धता आएगी और फिर हम भक्ति में आसक्ति हमको आएगी। भक्ति में परमात्मा के रूप में भगवान तो हैं तो सभी के हृदय में, परंतु वो परमात्मा के रूप में अभी नॉन इंटरफेयरिंग रहते हैं। वो प्रेरणा नहीं देते, इम्पार्शल बैठते हैं। पर जब हम भक्ति करते हैं हमको प्रेरणा देते हैं कि भक्तों का संग करो, कि स्क्रिप्चर्स पढ़ो। ये सब करने के बाद ऐसा नहीं कि भगवान ने प्रेरणा दी और भगवान है प्रेरणा दी और हमारे को भगवत धाम मिल गया, ऐसे भगवान प्रेरणा देते हैं कि करना क्या है। करना है स्क्रिप्चर्स पढ़ना है, भक्तों का संग करना है, चैंटिंग करनी है। ये सब करके और फिर भगवान कहते हैं कि हम तुम हमारे मेरे पास आ सकते हो। ऐसे ये इस तरीके से कहा जाता है। तो और जो हमारे अनर्थ जो है या जो हमारी इच्छाओं की जो अग्नि है उसको शांत करने का एक ही तरीका है और वो है चैंटिंग। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से एकत्रित धूल को स्वच्छ करता है। वर्षों का ये अनर्थ, मतलब जन्मों का ये अनर्थ हमारे अंदर है, इच्छाएं हमारे अंदर हैं। इच्छाओं की वजह से हमें दूसरा शरीर मिलता है। तो जन्मों की इच्छाएं एकत्रित रहती हैं और बद्ध जीव तथा बारंबार जन्म एवं मृत्यु की महादावाग्नि को बुझाता है। क्या चीज बुझाता है? सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग। ये संकीर्तन आंदोलन जो कि हम अभी मॉर्निंग में कर रहे हैं, इसी को ही संकीर्तन कहते हैं। संग में मिलकर कीर्तन करना। कीर्तन क्या होता है? भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना। तो संग में जब ग्लोरिफिकेशन करते हैं, सिर्फ यही जो चीज है, यही चीज हमें जन्म और मृत्यु से हटा देती है। ये संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए मुख्य वरदान है, सबके लिए, एक किसी एक सेक्ट के लिए इंडिया में बाहर नहीं, सबके लिए। क्योंकि ये वरदायक चंद्रमा की किरणों को फैलाता है। ये समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। ये दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है। सागर में जैसे कि कोई बाउंड्री, कोई सीमा नहीं होती, उसी तरीके से यहाँ पे जो आनंद मिलता है उसकी कोई बाउंड्री, कोई सीमा नहीं होती। ये समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। ये दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाता है और उस अमृत को चखने में हमें सामर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सदैव लालायित रहते हैं। हम इसी को चखने के लिए ये मानव जीवन हमें मिला है और इसका हमें इसी के लिए यूज करना है। ठीक है। सो हरे कृष्ण, देन फ्रॉम लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। ओके, so we directly move on to Bhagavad Gita shloka reading and understanding. Today's shloka is 13.23 and the services will be with Dr. Ritu, Veena Mataji, and then Dr. Mishra Mataji. Shloka reading and translation both. So I'll read the shloka first. Updrashta anumanta cha bharta bhokta maheshwara parmameti chapyukto dehinsme purusha para. Mataji, are we recording the session? Yes, Mataji. Okay, Mataji. So once again, Updrashta Anumanta cha Bharta Bhokta Maheshwara Paramamiti Chapyukto Dehinsmin Purusha Para. Together, Mataji. Updrashta Updrashta Anumanta cha Anumanta cha Bharta Bhokta Maheshwara. Bharta Bhokta Maheshwara. Updrashta Anumanta cha Bharta Bhokta Maheshwara. Updrashta Anumanta cha Bharta Bhokta Maheshwara. Matmeti Paramatmeti Chapyukto Chapyukto Dehismin Dehismin Purusha Para. Shapara. परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुष पर। Paramatmeti Chapyukto Dehismin Purusha cha
पुरुष पर Yes, Mataji. By yourself, the entire shloka. उपद्रष्टानुमन्त च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषपर। Beautiful, Mataji. Thank you so much. Veena Mataji, we'll take the shloka. हरे कृष्णा। Yes, Mataji, आप अपने आप लेना चाहेंगे? मैं कोशिश करती हूँ। हम्म, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः। जी माताजी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। मिश्र माताजी। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। ट्रांसलेशन माताजी। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। जी माताजी, थैंक यू सो मच। उपद्रष्टा अनुमंता च मतलब साक्षी, अनुमति देने वाला तथा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, स्वामी भी, भक्ता भी और महेश्वर मतलब महा ईश्वर, इस परमेश्वर बोल रहे हैं। परमात्मेति चापयुक्तो, परमात्मा ऐसा तथा निसंदेह कहा गया। देहिस्मिन् पुरुषा परा, परा मतलब जीव से परा, जीव से अलग, मतलब जीव से परे, जीव नहीं जीव से परे। तो देहिस्मिन् पुरुषा परा मतलब शरीर में इस भोक्ता दिव्य। एनीवे, हम इसका ट्रांसलेशन अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इजी श्लोका, ये श्लोक बहुत इजी है। तो यहाँ पे परमात्मा का डिस्क्रिप्शन भगवान दे रहे हैं। भगवान वैसे भी अपने बारे में बताए जा रहे हैं। इस वाले श्लोक में पर्टिकुलरली भगवान जो अंदर बैठे हैं परमात्मा रूप, उसका डिस्क्रिप्शन बता रहे इस बॉडी के अंदर में दो पुरुष बैठे हुए हैं। इस बॉडी के अंदर में दो पुरुष, पुरुष यहाँ पे इंजॉयर है। एक तो एक्चुअल ओरिजिनल पुरुष है, वो कौन है? सुपर सोल, परमात्मा। और एक वो पुरुष है अंदर बैठा हुआ है जो कि अपने आप को इंजॉयर समझ रहा है। ठीक है, बॉडी के अंदर एक्चुअली दो पुरुष बैठे हुए हैं। दो पुरुष बैठे, पुरुष मतलब लिविंग एंटिटी जो कि इंजॉयर, हम इंजॉय करना चाह रहे हैं, अपने आप को इंजॉयर समझ रहे हैं, ये आर्टिफिशियल है। परंतु एक एक्चुअल ओरिजिनल इंजॉयर बैठा हुआ है, वो एक्चुअल इंजॉयर है। तो ये जो समझ रहा है वो कौन है? सोल है, आत्मा है। और जो एक्चुअल है वो कौन है? वो परमात्मा है। तो भगवान यहाँ पे परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अभी तक अर्जुन ने कौन कौन से 6 प्रश्न पूछे थे ना इस वाले, उसमें कौन कौन से 6 के बारे में वो जानना चाह रहे थे। उन्होंने तो साधु संतों से सुना था कोई 6 शब्द, उन 6 शब्द का वो आंसर जानना चाहे। वो 6 शब्द कौन से थे? एनी आइडिया, रिमेम्बर? 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 थे। प्रकृति, शरीर, ज्ञाता, ज्ञेय और क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र। हाँ, तो और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हाँ, पुरुष और प्रकृति और ज्ञान और ज्ञेय। जी। भगवान अभी ये 6 शब्दों का मीनिंग समझना चाह रहे थे अर्जुन, और भगवान उसी के कंटिन्यूएशन में सब बता रहे हैं। ठीक है, तो भगवान ने कहा उपद्रष्टा। उपद्रष्टा मतलब उप मतलब पास, जैसे उपवास होता है ना, उपवास मतलब पास, भगवान के उस दिन हम पास में वास करते हैं। इसलिए हम कहते हैं अन्न नहीं बनाना, इस सभी चीज, कोई चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ भगवान का वास। उपवास मतलब भगवान के पास रह के रहना, ऐसे उपवास। तो यहाँ उपद्रष्टा, उपद्रष्टा मतलब पास में बैठकर भगवान देखते हैं। ऐसे नहीं जैसे अभी अभी हम लोग पास में नहीं, अभी हम जूम सेशन में हैं तो अभी हम बहुत दूर दूर हैं। परंतु जब फिजिकल क्लास होती है तो हम पास में बैठ के सुनते हैं। तो भगवान पास में बैठ करके देख रहे हैं, तो वो पास वाली चीज और भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो भगवान पास में बैठ करके सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि हमें ये क्या चाह रहा है, इसकी क्या इच्छा है, क्या भावना है, क्या श्रद्धा है। भगवान सब कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं और फिर देख ही नहीं रहे हैं, देखने के बाद वो फैसिलिटेट भी कराते हैं, वो हमें
मुहैया भी कराते हैं, प्रोवाइड भी कराते हैं। किसके थ्रू प्रोवाइड कराते हैं? करा रहे, अवेलेबल करा प्रकृति हाँ, प्रकृति, माया। प्रकृति मतलब बॉडी भी, हमें भी बॉडी भी चाहिए ना, कुछ भी कार्य क्षेत्र ऑफ एनर्जी, फील्ड ऑफ वर्क, ये भी चाहिए। तो प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा, इस बॉडी के द्वारा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो भी हमें चाहिए वो सब कुछ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें जो भी चाहिए ना, उस चाहत में भगवान इंटरवीन नहीं करते। उसमें भगवान इंटरवीन, जो भी हमें चाहिए वो भगवान प्रकृति के द्वारा और हमारे जो प्रारब्ध है, डू वी डिजर्व, उसके द्वारा हमें वो प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, और अगर हम चाह रहे हैं कि हमें भगवत गीता पढ़नी है, भगवत भक्ति करनी है, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं इस बात को सुन करके, समझ करके। अगर हम सोचे ना कि हमें पढ़ना है, हमें भक्ति करनी है, तो इसको सुनकर तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारी जो इच्छा होती है भगवान उस इच्छा को पूरा करते हैं, तो क्या भगवान पाप भी कराते हैं मनुष्य से? भगवान पाप भी कराते हैं मनुष्य से? नहीं नहीं। नहीं, तो पाप कैसे कर लेता है उसमें? पाप तो अपने वो प्रार्थना कर मनुष्य लेते की हैं। इच्छा करी है हमने, माया के इन्फ्लुएंस में करता है। भगवान इंटरवीन नहीं करते उससे। उसको हाँ, माता जी जो भी हम चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन एक फ्री विल रहती है, फ्री हाँ। विल। तो वो आपके ऊपर है, आप उसे करें कि नहीं। और कभी भी कोई गलत इंसान काम करता है तो पहले उसको अंदर से अंदेशा होता ही है, तो भगवान नहीं कराते। तो वो कहीं ना कहीं, इफ अगर आप कुछ गलत कर रहे होते तो पहले आपको पता होता है। तो जो भी है, जो भी कभी करता है तो भगवान पाप नहीं कराते, वो फ्री विल आपकी होती है। तो फिर शक्ति कहाँ से आती है पाप करने की? मतलब तभी भी तो हमको शक्ति तो चाहिए ना पाप करने की। और कहने भगवान तो सभी कुछ, तो एक्चुअली देखिए मैं बताती हूँ आपको कि एक्चुअली में सॉरी परिस्थिति की वजह से कभी कभी पाप कर देता है। कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि उसे पाप करना मजबूरी हो जाती है उसकी, ऐसा भी हो सकता है क्या? ये कहने का माया हेल्प करती है उसको, अगर इच्छा है आपकी तो। ओके, ठीक है माता जी। तो अब ये सोच, ये एक फूड फॉर थॉट था। तो इसका जो भगवत गीता में जो आंसर आता है वो ये है कि क्या भगवान मनुष्य से पाप भी कराते हैं? तो यस ऑफ कोर्स, मनुष्य से भगवान सारे काम कराते हैं, पर भगवान इंस्पायर नहीं करते कि तुम पाप करो। भगवान ये नहीं कह रहे, पर तुम अगर पाप करने की इच्छा रखते हो तो शक्ति भगवान देते हैं। हम अगर पाप करने की इच्छा रखते हैं तो शक्ति भगवान देते हैं। भगवान उस इच्छा में इंटरवीन नहीं करते। भगवान उस इच्छा में इंटरवीन नहीं करते। भगवान ने एक फ्री विल दे रखी है हमें, उस फ्री विल में वो इंटरफेयर नहीं करते। उस फ्री विल से अगर हम पाप करना चाहें तो उस पाप करने की शक्ति भी भगवान देता है, और अगर हम भक्ति करना चाहें तो भक्ति करने की शक्ति भी भगवान देते हैं। तो अब ये क्या बात हुई? अब हमारे परम पिता है, तो बात ये है कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं। ठीक है, जब तक हम भक्ति नहीं कर रहे तो हम जो करना चाहते हैं वो भगवान करवाते रहते हैं, परंतु जब से हम भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर भगवान अच्छे कर्मों की तरफ हमें और प्रेरित करते हैं, और बुरे कर्मों से हमें थोड़ा सा बचाते हैं, या जैसे बोलते हैं ना, एक 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 क्लू देते हैं कि नो, उससे बचाते हैं हमें। पर जब तक हम भक्ति नहीं करते तब तक वो तो बिल्कुल भी जो तुम्हारी इच्छा हो वो करते चलो। अच्छा करना है शक्ति मैं दूंगा, बुरा करना है तो भी शक्ति मैं दूंगा, ऐसे चलता रहता है। परंतु हम जिस टाइम से हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं उस टाइम से भगवान थोड़ा सा पार्शल हो जाते हैं, फिर हमें बचा लेते हैं गलत से, अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रेरणा अच्छा करने की देते हैं तो भगवान ये प्रेरणा देते हैं कि भक्तों का संग करना है, हमें नाम जप करना है, शास्त्र पढ़ने, ये हमें प्रेरणा देते हैं। और भगवान ये प्रेरणा नहीं देते मेरे पास आ जाओ, ये नहीं देते। भगवान देते हैं, प्रेरणा देते हैं, ये प्रोसेस फॉलो करने की प्रेरणा देते हैं। तो प्रोसेस तो फॉलो करना ही करना है, प्रोसेस तो फॉलो करना ही करना है। क्या प्रोसेस है? भक्तों का संग करना है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, एकादशी की फास्टिंग करनी है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, वैष्णव सेवा करनी है। सेवा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना, वीजा में 4 एलिमेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना भी है, सेवा भी करनी है, रीडिंग भी करनी है, लिसनिंग भी करनी है, सर्विस भी करनी है, और चैंटिंग भी करनी है। ये 4 स्टैंप लगेंगे ही लगेंगे, तभी हमारा क्लियर होगा, तभी हमें वीजा मिलेगा।
तो ये करना ही करना है, पर वो मति भी तो आनी चाहिए ना ये करने की। क्यों ऐसा होता है कि किसी को तो भागवत गीता की क्लास इतनी अच्छी लगती है और किसी को बोलता है वही 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 वही। अब कितना सुनने समझ में आ गया ना बस। तो ये जो प्रेरणा होती है वो भगवान देते हैं। किसको देते हैं? जो भक्ति करना चाह रहा है, जो भक्ति करना, एक बार कृष्ण का नाम भी बोल दिया उसको, जो नहीं करना चाह रहा है तो उसको नहीं करने की भी प्रेरणा में वो रखते हैं फिर। पर शक्ति दोनों तरफ भगवान ही देते हैं। ठीक है, सो ये सब हो गया। अब भगवान किस तरीके से शक्ति देते हैं? ही सच अ वेल विशर। इतना बेसिक आइडिया इस श्लोका का ये है कि ये समझता है कि भगवान देखो कितना प्यार करते हैं हमसे, सिर्फ बैठे नहीं, वो बहुत प्यार कर रहे हैं हमसे। तो भगवान अंदर बैठ के परमात्मा के रूप में हमें ये बार बार कहते हैं कि भौतिक जगत किसी काम का है नहीं, इसमें आनंद नहीं है, इसमें लिप्त मत हो, मेरे पास आ जाओ। अंदर बैठ के ये प्रेरणा देते हैं हमको। ठीक है, और बाहर गुरु के रूप में प्रेरणा देते हैं। जैसे भगवत गीता उन्होंने सिखाई ना, गुरु गुरु के रूप में ही तो भगवत गीता सिखाई है कृष्ण को, कृष्ण ने अर्जुन को। तो गुरु के रूप में हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ज्ञान देते हैं कि अपना जो श्रद्धा, अपना फेथ मेरी तरफ करो, ये ज्ञान देते हैं। ठीक है, हम एक्चुअली में है कौन? हम कौन है? हम ब्लिसफुल है, हम इटर्नल है, लाइफ ऑफ नॉलेज है। मतलब कि हम कौन है? हम सनातन हैं, थे, हैं और रहेंगे। सनातन, इटर्नल। सनातन मतलब इटर्नल है हम सत चित आनंद हैं, हमें नॉलेज है, हम ज्ञानवान हैं। हम सत है, हम चित है, हम मतलब हम ज्ञानवान हैं, हम ये है, हमारा यही रूप है, ब्लिसफुल है, इटर्नल है और नॉलेजेबल है हम। परंतु हम माया का जब संग कर लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम असत बन जाते हैं। ठीक है, हम क्या बन जाते हैं? हम अचित बन जाते हैं। और हम क्या बन जाते हैं? हम निरानंद बन जाते हैं। जब हम माया का संग करते हैं और हमें खुशी ढूंढते रहते हैं और हम इसी में अपना पूरा समय वेस्ट कर देते हैं और हो जाती, खत्म हो जाती हमारा। तो आत्मा का एक्चुअली में, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा, ये तीन चीजों की बात हो रही है। तो आत्मा क्या इच्छा करता है बस, और कुछ नहीं। चाहे वो गलत काम करने की इच्छा करे, चाहे वो सही काम करने की। तो आत्मा सिर्फ इच्छा करती है, नंबर वन। प्रकृति क्या करती है? वो परफॉर्मर है। प्रकृति मतलब ये बॉडी भी, ये नेचर भी, ये परफॉर्मर है, परफॉर्म कराती है, मतलब फैसिलिटेट कराती है, परफॉर्म कराती है। ठीक है, और परमात्मा क्या है? वो सैंक्शन करते हैं। जैसे होटल में हम जब जाते हैं तब जो मैनेजर होता है वो सैंक्शन करता है, तब किचन में वो ऑर्डर तैयार होकर के, शेफ ऑर्डर तैयार करता है। शेफ कौन? माया। मैनेजर कौन? भगवान। हम कौन? जीवात्मा। हमारे पॉकेट में जितने पैसे होंगे हम उतना का ऑर्डर करेंगे, हमारे पास जो कर्म संचित होंगे हम उस तरफ, उस तरीके से हम हमें हम जो हमारे पास जितने पैसे होंगे वैसे ही हम डोसा खा पाएंगे। उसी तरीके से हमारे जैसे क्या होंगे? कर्म होंगे, उसी तरीके से हम सुख दुख को खा पाते हैं। इज इट ओके? मतलब ऐसे जितने हमारे पास पैसे होंगे उतना ही अच्छा डोसा में मिलेगा। मतलब जैसे भी उतनी क्वालिटी का डोसा मिलेगा हमें, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा, जो भी, मतलब जैसे जितने पैसे उतना डोसा हमें मिलेगा। सैंक्शन कौन करे? मैनेजर भगवान। बना कौन रहा है? माया देवी, शेफ अंदर है। ठीक है, और जितने पैसे हमने दिए या जितने कर्म हमारे थे उस हिसाब से हमें डोसा मिला या हमारे को सुख दुख खाने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि हाय हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो आत्मा कौन? डिजायर करती है। प्रकृति क्या? परफॉर्म करती है। नेचर और बॉडी दोनों की बात हो रही है, परफॉर्म करती है। और परमात्मा क्या? सैंक्शन करते हैं। और वो क्या बोलते हैं? वो अनुमंता है, वो परमिट करते हैं। वो कौन है? उपदृष्टा है, वो देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि इसके पास इतने पैसे, ये कर सकता है, इसको ये डोसा मिलेगा, है, सब कुछ दे दो दे दो उसको दे दो। भगवान भी देखते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा हुई, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पहले के कर्म ऐसे हैं, अच्छा ठीक है, फिर हाँ प्रकृति, माया देवी, दे दो इनको, दे दो, फिर वो माया देवी उनको हमको देती है। ठीक है, ये है। तो हमारा एज अ भक्त अगर माया की कृपा हो गई तो बहुत अच्छी बात नहीं है। भगवान की कृपा हो तो हमें भगवत धाम प्राप्त होगा, वो अच्छी बात है। पर ऐसा नहीं है कि हम अगर भक्ति करने लग जाए तो हम डरते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो हमसे सब छूट जाएगा। तो ये तो देखो हम सिमेट के क्या बैठे हैं। तो ये तो देखो ना, हम भगवान इतनी व्यवस्था जरूर करते हैं कि हम आराम से, अच्छे से, शांति से, पीसफुल माइंड से रह करके भक्ति कर सके। अगर घर ही ना हो तो भक्ति इस पेड़ के नीचे तो हो नहीं पाएगी इस कलयुग के अंदर में। पेट भरा ना हो तो भक्ति हो नहीं पाएगी इस कलयुग के अंदर में। इतने तो हम शुद्ध और सामर्थ है नहीं हमारे में कि हम बिना खाए, बिना
पिए, बिना रिश्तों के, बिना प्यार के हम भक्ति कर ले, ऐसे नहीं हो सकता है। तो भगवान विल टेक केयर कि हम भक्ति अच्छे से कर पाए। तो वो प्रोवाइड, भगवान कहते हैं जो नहीं है वो मैं तुमको ला के देता हूँ, जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो तुम चिंता मत करो, तुम शोक मत करो, तुम सिर्फ मेरी भक्ति करो, मुझे नमन करो, मुझे पूछो और मेरे पास फटाफट भाग के जल्दी से आ जाओ। तो ऐसे भगवान ऐसे करते हैं। परंतु जो निराकार जो होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो मायावादी होते हैं वो सोचते हैं दोनों ही अंदर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा मायावादी सोचते हैं। परंतु भगवान ने ऐसा बार बार कहा है कि मैं अभी क्या बोले, परा है। परा, परा मतलब जीव से परे है। जीव अलग है और परमात्मा अलग है, ये दोनों अलग अलग है। जो जीव है वो पेड़ में, जैसे बताते हैं पेड़ है, पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है, दूसरा देख रहा है। तो जो फल खा, ये पेड़ क्या हो गया, शरीर हो गया। तो एक चिड़िया बैठ के फल खा रही है, एक चिड़िया बैठ के फल खा रही है और बाहर की तरफ देख रही है कि खुशी मुझे वहां से मिलेगी, वहां से मिलेगी, वहां से मिलेगी। और जो दूसरा पक्षी वो सिर्फ देख रहा है। तो जो फल खा रहा है वो पक्षी कौन है, वो जीवात्मा है। जो देख रहा है वो कौन है, वो परमात्मा है। वो ये देख रहा है कि कब ये मेरी तरफ देखेगा। पर जीवात्मा क्या करता है, वो बाहर की तरफ ही देखता है कि टेम्परेरी खुशी यहां से मिल जाए, उस रिश्ते से मुझे खुशी मिल जाए, मेरी इतनी सैलरी हो जाए तो मुझे खुशी मिल जाए। वो बाहर की चीजों में ही खुशी ढूंढता है। और परमात्मा जो है वो सिर्फ देखते रहते हैं। ओके। सो अब परमात्मा जो है वो विटनेस करते हैं, देखते हैं कि हमारी क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं। वो ओवरसीयर है। ओवरसीयर मतलब उनके ना आंखें, उनके नाक, उनके कान, उनके पैर, उनके हाथ सब तरफ फैले हुए हैं। हमारे जैसे नहीं है कि हमारा लिमिटेड हाथ, लिमिटेड लिमिटेड सब कुछ है, उनके सब तरफ फैले हुए हैं। उसी तरीके से भगवान सैंक्शनर है। सैंक्शन जैसे मैनेजर सैंक्शन कर रहा है देख करके, वैसे ही और ऑर्डर देता है, वैसे भगवान सैंक्शन करते हैं, फिर माया देवी को ऑर्डर देते हैं। भगवान परमिटर है, वो परमिट करते हैं। और इन सब के ऊपर क्या है, भगवान परम पुरुष है। परम पुरुष, पुरुष मतलब एंजॉयर। तो भगवान परम पुरुष है, एक्चुअली में भगवान एंजॉयर है। हम तो आर्टिफिशियली अपने आप को एंजॉयर मान के बैठे हैं, पर एक्चुअली में भगवान एंजॉयर है। ठीक है। तो भगवान के सब तरफ हाथ पैर सब फैले हुए हैं। हम कितना भोगेंगे ना, ये भी भगवान डिसाइड करते हैं। ठीक है। हम कितना भोगेंगे, भगवान कैसे डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि भाई प्रारब्ध से हमारे संचित कर्म है, हमारी सुकृति है, कभी हमने भक्ति करी है, हमारे क्या कर्म थे। तो भगवान ये डिसाइड करते हैं ये देख करके कि हमारी क्या इच्छा है, फिर हमारे क्या कर्म थे, और फिर वो भगवान माया देवी को ऑर्डर करते हैं कि ओके प्रोवाइड कर दो। फिर हम हमें प्रोवाइड होता है। ठीक है। तो अगर हम सोचे ना उसके साथ इतना बुरा है, फिर उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, या अच्छे के साथ बुरा क्यों रहा है, ऐसा नहीं होता है। आम के पेड़ से आम ही का फल लगता है, उसमें सेब नहीं लगता। तो उसके रहे होंगे वो कर्म कि वो अब उसको बेनिफिट उठा रहा है। परंतु अगर वो बेनिफिट उठाते हुए गलत कार्य कर रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो अपना नेक्स्ट शरीर गलत ही तैयार कर रहा है। तो हमें उसको देख के उससे इंस्पायर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हम अपने प्रारब्ध से हमें मिल रहा है, वो मिलेगा ही मिलेगा। एक्चुअली अगर हमें जो मिलना है ना वो मिलेगा ही मिलेगा, तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। मेहनत हमें भक्ति में करनी है, जो हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें डरने की, भय में रहने की कोई जरूरत नहीं होती है। परंतु क्या फिर हम काम ना करें कि हमें मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा, तो हम काम ना करें, नहीं। हम यही टाइम है कि हम अगला जीवन अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारी योनि कौन सी योनि कहलाती है, ये हमारी योनि कहलाती है कर्म योनि। तो भोग योनि कौन सी कहलाती है, जो बाकी जानवरों की बाकी योनियां सारी भोग योनि होती है, हमारी योनि होती है कर्म योनि। तो कर्म योनि और भोग योनि में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या है, कर्म, इट्स अ क्वेश्चन कि कर्म योनि और भोग योनि में डिफरेंस क्या होता है। भोग योनि में आदमी कर्म नहीं कर सकता। भोग योनि में आदमी, आदमी नहीं, भोग योनि मनुष्य की योनि है, जो वो मनुष्य की एक कर्म से कर्म योनि में हमें इंटेलिजेंस होती है, नॉलेज यूज कर सकते हैं हमारा। यस। और Right. कर्म योनि में हमें नेक्स्ट जन्म को बनाने की भी हमारे पास मति होती है अपने कर्मों से, और भोग योनि में सिर्फ जो एग्जिस्टिंग कर्म है हम उनको भोग कर रहे होते हैं, उनके लिए मतलब इतनी मति नहीं है कि हम नेक्स्ट जन्म को क्रिएट कर सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कर्म भूमि भक्ति करने के लिए ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सारे आंसर बिल्कुल ठीक है। अब कर्म योनि, मनुष्य योनि कर्म योनि होती है, बाकी
ये सारी योनियां भोग योनि होती है। जो मनुष्य इस योनि में कर्म करता है, बाकी योनि में उसको भोगता है। आत्मा वही चल रही है, सिर्फ बॉडी बदलती है। तो बाकी योनियों के पास क्या होता है, वो क्या करते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें वो करते हैं। उनके पास ये खाली 4 चीजें करने की अनुमति है। क्या 4 चीजें? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मतलब आहार मतलब खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब वो भी करते हैं। बाकी योनियां भी ये सब करती हैं, खाना है। निद्रा, वो भी सोती हैं। भय, उनको भी डर रहता है, मतलब अपने आप को डिफेंड करती है। कोई कुत्ते को पत्थर मारो, वो भी आपको अटैक करेगा, भागेगा, अपने आप को बचाएगा। अटैक ना भी करे तो अपने आप को बचाएगा। हम भी अपने आप को बचाते हैं। तो ये, और मैथुन मतलब अपना फैमिली सभी प्रोड्यूस करते हैं। सारी योनियां कोई फैमिली है, तो सारी योनियां खाती भी हैं, सारी योनियां सोती भी हैं, सारी योनियां अपने आप को डिफेंड भी करती हैं, और सारी योनियां प्रोड्यूस भी करती हैं। हम भी ये चारों काम करते हैं, पर हमारे पास एक और वो क्या है, हमारे पास विवेक है, उस विवेक को यूज करके हम अपनी मनुष्य योनि को से उद्धार कर सकते हैं, और हम क्या, भगवत धाम जा सकते हैं। बाकी योनियां जो है ना, वो अपना भोग को काट के धीमे धीमे इस लेवल पे आएंगी। किस लेवल पे? इस मनुष्य योनि पे आएंगी। उसके बाद फिर क्या है, फिर उसको विवेक अगर आया, अगर विवेक रहा, संग मिला, सुकृति रही, वैष्णव सेवा करी, चैंटिंग करी, और सिर्फ पूजा नहीं, पूजा से मतलब नहीं है, भक्ति करी। भक्ति मतलब चैंटिंग करी, मतलब महा मंत्र चैंटिंग करी। क्योंकि कलयुग का यही उद्धार का रास्ता है, और रास्ता है ही नहीं। कलयुग सिर्फ नाम के आधार पर है, कलयुग, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये सब करा तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अगर वो कंप्लीट ना हो पाए उसकी भक्ति, तो फिर ऐसी ऐसी फैमिली में उसका जन्म होगा वापस से, जहाँ पे माहौल भक्ति भक्ति का माहौल हो, और उसे भी विवेक रहे कि मैंने भक्ति करी थी और आगे मैं भक्ति करूं। तो ये सिस्टम, ये वाला सिस्टम रहता है। सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस का डिफरेंस रहता है कि उनमें वो ज्ञान ही नहीं है। मनुष्य वो ज्ञान रख सकता है अगर रखना चाहे तो इतना ये होता है, ठीक है। अब भगवान जो है वो कहते हैं परमात्मा के रूप में है, तो भगवान नियामक मतलब कंट्रोलर भी है, और भगवान एंजॉयर भी है। एक्चुअली वो ही है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा ओनर है, और जीवात्मा एंजॉय करना चाह रही है, पर वो आर्टिफिशियल इंजॉयमेंट में फंस जाती है जीवात्मा। भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर है, और अल्टीमेट एंजॉयर, परम पुरुष। पुरुष मतलब एंजॉयर। भगवान परम पुरुष है, अल्टीमेट एंजॉयर। हम सिर्फ करना चाह रहे हैं, माया की उसमें आकर के हम करना चाह रहे हैं। पर भगवान क्या है? फ्रेंड। क्योंकि भगवान फ्रेंड भी हैं, भगवान वेलविशर भी हैं। भगवान क्यों फ्रेंड बोलते हैं भगवान को? क्यों बोलते हैं हम फ्रेंड, कि भगवान फ्रेंड है? और वैसे आज की क्लास में हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें एक रिश्ता भगवान के साथ चुनना है। आज की क्लास में आप सब अपने मन में एक रिश्ता चुन लेना भगवान से, कि मैंने क्या रिश्ता रखना है। हम वात्सल्य भाव में भगवान को बाल रूप में भी रिश्ता रख सकते हैं, हम फ्रेंड के रूप में भी रख सकते हैं। हम जिस भी एक रिश्ता, जो 5 रस होते हैं, उससे एक रिश्ता हमें अपने मन में सोच लेना चाहिए कि हमें ये रिश्ता भगवान से रखना है। तो भगवान एक्चुअली में फ्रेंड है, वेलविशर है। क्यों? क्योंकि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। हम चाहे नरक से नरक में जाएं, या हम आगे के लेवल पे जाएं, स्पिरिचुअल लेवल में, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। हम हैं तो नहीं है तो भगवान कभी साथ नहीं। तो भगवान बेस्ट फ्रेंड इसीलिए बोले जाते हैं। हमारा फ्रेंड जो होगा वो इसी भौतिक जगत का होगा, और वो हमारा ज्यादा 99.9% फ्रेंड्स तो हमारे खाली इंजॉय करने के लिए साथ होते हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं होते कि हमेशा हमारे साथ रहें, पर भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो भगवान क्योंकि हमारे फ्रेंड हैं, और भगवान हमेशा इटर्नल फ्रेंड है, वो हमारे हमेशा साथ रहते हैं, तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास वापस से आ जाए, ठीक है। परंतु भगवान फ्री विल देख के रहते हैं, पर फ्री विल के लिए वो इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए क्या होता है, और हम फ्री विल का मिसयूज करते हैं, और मिसयूज करके हम क्या करना चाहते हैं, हम खुद से एंजॉय करना चाहते हैं भगवान से अलग होकर के। हम खुद से एंजॉय करना चाहते हैं भगवान से अलग होकर के, ठीक है। तो जब हम वो करना चाहते हैं, तो भगवान फिर ये भौतिक जगत बनाते हैं, और भौतिक जगत बना करके और फिर वो माया को बनाते हैं। एनी आइडिया माया को बनाते क्यों है भगवान? बहुत अच्छे फ्रेंड है वो बहुत अच्छे, बहुत, क्या बोलते हैं उसको, अ, भगवान बहुत ज्यादा
बोलते ना, मतलब बहुत डोसाइल, बहुत मॉडेस्ट है, तो भगवान माया को बनाते हैं जैसे कि हम माया के अभाव में, माया के से ग्रसित होकर के भगवान को न देख पाए, क्योंकि भगवान सामने दिखेंगे तो फिर हम कैसे एंजॉय करेंगे। ठीक है, इसलिए भगवान अपने आप को छुपा लेते हैं माया देवी से, जैसे कि जीव सोचे कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही ओनर हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ, फिर वो एंजॉय करना शुरू कर देता है, और फिर एंजॉय करते रहते हैं, और ये भूल जाता है कि उसकी असली स्थिति, असली स्टेटस उसका क्या है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी और अभी मैं भूल रही हूँ, मुझे याद आते से मैं आपको बताऊंगी, बहुत सुंदर है, मैं उसको डाइल्यूट नहीं करना चाह रही हूँ। मैंने बहुत सुंदर लाइन उसमें पढ़ी थी, आई विल जस्ट लेट यू नो। ठीक है, तो हमको लगता है कि हम मास्टर हैं, हमारे पास फ्री विल है, हम कंट्रोलर हैं, और फिर वो हम माया में ही ग्रसित होकर के माया को ही सर्व करते हैं, भगवान को नहीं सर्व करते। हम क्या करते हैं, माया को ही सर्व करते हैं, कमाऊंगा अच्छा तो भोगूंगा अच्छा, ये माया को सर्व करने वाली बात होती है। ठीक है, ओके, सो भगवान फिर ये थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, भगवान ये मतलब माया बनाते ही क्यों है, सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोल देते कि मतलब कि जीव को करना क्या है, माया को माया का आवरण क्यों देते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो प्रेम की भाषा बोलते हैं, भगवान loves us and he wants us to love him back, और प्रेम में डिमांड नहीं होता, प्रेम में ऐसे डिमांड नहीं कर सकते, तो फ्री विल से वो इंटरफेयर नहीं करते, जबरदस्ती प्रेम नहीं किया जा सकता। इसलिए यस ऑफ कोर्स, ये क्वेश्चन था, ये था कि भगवान हमारी फ्री विल हमें देते ही क्यों है, भगवान सीधे सीधे हमारे को यही क्यों नहीं बता देते कि हमको करना है। तो प्रेम में बंधन नहीं होता, जबरदस्ती प्रेम नहीं होता, तो इसलिए भगवान जबरदस्ती नहीं करते। समझ रहे इस बात को, आई एम समवेयर मिसिंग द एक्चुअल जो फ्लेवर ऑफ द कंटेंट है, आई एम जस्ट मिसिंग इट, बट ये ना कि भगवान जबरदस्ती हमसे प्रेम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती है, प्रेम अपने मन से होता है, अपनी इच्छा से होता है, तो इसलिए भगवान वो फ्री विल देके रखते हैं, और उस फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। हम चाहें तो प्रेम करें, हम ना चाहें तो हम ना प्रेम करें। ठीक है, हरे कृष्णा, सो दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ट्रेडिश श्लोका। प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।